आज का एपिसोड नंबर 11 है। आज के एपिसोड में होता है कि जोयो होती है वो जियान को वो दवाई दे देती है उसके फियांसे को बचाने के लिए, और जोयो के हाथ पर चोट लगी होती है क्योंकि उसके मंत्री ने उस पर वार किया होता है, और जियान उसकी पट्टी कर रही होती है और जोयो सोच रही होती है कि आखिर उस मंत्री ने जियान पर क्यों हमला किया, उसका क्या प्लान है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियान होती है वहाँ से अपने रूम से बाहर आ जाती है और चोरी चोरी जाकर अपने फियांसे को बचाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि जो मंत्री होता है वो ऑर्थोडॉक्स की जो महारानी होती है उसके पास पहुंच जाता है, और जो उसने तलवार जो जिसमें ब्लड लगा होता है वो उसे पकड़ा देता है। वो कहते हैं कि फाइनली वो जियान का खून लेकर अपने पति को बचा लेगी। जब वो अपने पति को बचाने जाती है तो उसका पति नहीं उड़ता और उसे पता लगता है कि ये खून जो है वो नकली है। वो गुस्सा होती है और मंत्री को कहती है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो फेक खून दिखाकर, नकली खून दिखाकर। तो वो कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो उससे कहता है कि मैं वान लू का जो है राजा बनना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ये ख्वाब तुम्हारे सपने में भी नहीं पूरा होगा क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद वहाँ पर उसके मंत्री आ जाते हैं रानी के और उस पर हमला करने वाले होते हैं। तो वो कहता है कि तुम लोग मुझसे टकराओगे, तो वो अपनी छड़ी से सबको उड़ा देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं अब खून लेकर आऊँगा और तुम देख लेना, अब मैं जियान का खून ही लेकर आऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महारानी होती है वो अपने मंत्री से बात करती है कि वो हमें नकली खून दे रहा था, उसका पता नहीं क्या प्लान है। उसके बाद जियान का फियांसे जो कि जेल खाने में कैद होता है वो जियान की दी हुई दवाइयों से अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है और कहता है कि जियान मेरी वेट करना, मैं आऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान और जोयो ड्रिंक कर रहे होते हैं। जियान को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो उसका फियांसे होता है वो जेल खाने से भाग आता है और उसके पीछे सैनिक पड़े होते हैं। फिर वो भागकर जंगल में पहुंच जाता है, पर जो जियान होती है वो जोयो को उसकी मदद करने के लिए कहती है और कहती है कि प्लीज़ उसे बचा लो, पर जोयो से मना करती है और जियान जो होती है वो रोने लग जाती है। उसके बाद जोयो उसकी बात मान लेती है। फिर जोयो उसको कहती है कि तुम एक्टिंग करना, उसे समझाना कि वो तुम्हें किडनैप करने की एक्टिंग करे। उसके बाद जियान अपने फियांसे को ये बात कहती है तो उसका फियांसे कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसे करो, और जो जोयो होती है उनके साथ में होती है पर वो गायब होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो जियान का फियांसे होता है वो वैसे ही करता है। जब सारे सैनिक उसके फियांसे को पकड़ने के लिए आते हैं तो जियान के गले के ऊपर वो तलवार रख देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर वो नकार मंत्री आ जाता है और वहाँ पर आकर एक्टिंग करने लग जाता है जियान को बचाने की, और उसके फियांसे को वो बहुत ज़्यादा मारता है और अपनी शक्तियों से उसे घायल कर देता है। उसके बाद जो जियान होती है वो रोने लग जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद जो जोयो होती है, जोयो गायब होती है, पर जोयो उसका प्लान समझ रही होती है कि आखिर वो जियान को बचाने की एक्टिंग कर रहा है और उसका ब्लड लेना चाहता है। फिर जियान अपने फियांसे को वहाँ से लेकर दूर चली जाती है और जो जोयो होती है वो जियान का रूप धरकर आ जाती है और मंत्री के साथ में फाइट करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डेमोन किंग होता है वहाँ पर उसकी सेविका का कुछ बता रही होती है, पर इतने में आधा और भी सैनिक आ जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि जो मंत्री है वो जियान के साथ में लड़ रहा है जंगल में। और ये बात सुनकर डेमोन किंग वहाँ से जंगल की तरफ जाने लग जाता है और जंगल में हम देखते हैं कि जोयो और उस मंत्री की बहुत तगड़ी फाइट होती है और वो जोयो को बहुत ज़्यादा घायल कर देता है, पर जोयो भी हार नहीं मानती। जोयो खूब लड़ाई करती है, उसकी पावर नहीं होती फिर भी वो उसके साथ बहुत फाइट करती है और वहाँ पर डेमोन किंग पहुँच जाता है और जोयो का जो असली रूप है वो उसे देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जोयो को बचाता है उस मंत्री से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे गले लगा लेता है और फिर यहाँ का जो सीन होता है वो ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो डेमोन किंग होता है वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसकी दवाई वगैरह करवाता है, और जब जोयो ठीक हो जाती है और वो जियान के रूप में होती है
तो वो उसे मेडिटेशन करने के लिए कहता है। और जब जोयो मेडिटेशन कर रही होती है तो वो उसके असली रूप को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मन ही मन ये सोचकर कि हाँ अब उसे जोयो मिल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो उस मिरर को ढूंढता है जो कि जोयो का होता है। फिर हम देखते हैं कि जोयो और जियान एक दूसरे के साथ बात करती हैं। दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है और फाइनली डेमोन किंग ने अपने जोयो को ढूंढ लिया। और आगे वाले एपिसोड में आपको बहुत अमेजिंग जो एपिसोड है आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको द लेजेंड्स का एपिसोड है पसंद आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग और आई होप आपको मेरे को ऐसे सपोर्ट